हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, फ्रॉम सेक्शन एफ ऑफ एक्सरसाइज 5 ऑफ स्क्यूनेस। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय 150 कंपनीज during the year 2015 and 16 is as follows. Find the coefficient of skewness using an appropriate method and state type of skewness। ठीक है, डायरेक्टली हमें नहीं कहा गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन हम जब टेबल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। क्वेश्चन में सिंपली इतना कहा गया है कि यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड we have to find coefficient of skewness। प्रॉफिट दिया हुआ है, कंपनीज दे के रखिए, नंबर ऑफ कंपनीज। ओके, सो अभी यहाँ पे हम थोड़ा डेटा को देखें। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लेस देन 10 एंड एट द एंड लिखा हुआ है 40 एंड मोर। सो इससे हमें पता चलता है ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है नोट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, दैट इज 150। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही है 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 150। सो सबसे पहले मैंने नोट लिखी है द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ओपन एंडेड। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 10 और यहाँ पे लिखा है 40 एंड मोर। दैट मीन्स इट इज एन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो देयरफॉर वी विल यूज वॉलिस मेथड टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वॉलिस मेथड फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, सो हमें वॉलिस मेथड ही यूज करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये हिडन इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई। चलिए, वॉलिस मेथड किससे डील करता है? तो वो क्वार्टाइल से डील करता है, तो हमें सिर्फ क्वार्टाइल और मीडियन की वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड कर लेते हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एम क्लास, एंड दैट मीन्स मीडियन क्लास। वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी n/2 क्या है? 150 डिवाइडेड बाई 2 75 ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए अभी हमें 75th ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी। फॉर दैट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में। तो चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। 15 प्लस 30 45, 45 प्लस 50 दैट इज 95, 95 प्लस 40 दैट इज 135 एंड 135 प्लस 15 दैट इज 150। नाउ वी हैव टू चेक दैट ये जो 75 है वो कौन सी दो वैल्यूज के बीच में फॉल हो रहा है इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। सो 75 जो है वो 45 और 95 के बीच में फॉल हो रहा है, और हम क्या कंसीडर करती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 95 के अगेंस्ट में कौन सा क्लास दे के रखा है? 20 to 30। तो ये जो आपका होगा वो मीडियन क्लास होगा। तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। अभी वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूला में। तो सबसे पहले लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 20 प्लस n/2 दैट इज 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 45 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 50
इंटू सी। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे। 20 प्लस 75 माइनस 45, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे जो सी है वो आपका 10 होगा, क्लास लेंथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 75 माइनस 45 दैट इज 30 इंटू 100 अपॉन 50, कट यहाँ पे 6। ओके 6 है, यस। अल्टीमेट आंसर इज 26। ओके, तो ये था मीडियन। अब बात करते हैं क्वार्टर। तो सबसे पहले क्वार्टर क्लास फाइंड करना पड़ेगा फॉर Q1। वही सेम वैल्यू ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन, n/4। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल है तो हमें n/4 की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो 150 डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा? 75 का हाफ कितना होता है? 37 37.5 ऑब्जर्वेशन। वही पुराना मेथड, दो वैल्यूज फाइंड करेंगे। अभी इसको मिटा देते हैं। अब ऐसी दो वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके बीच में 35.5 फॉल हो रहा हो। दैट इज 15 and 45, and we are considering the highest one. So therefore quartile class is equal to 10 to 20. Okay, put the values in formula. Lower limit of quartile class, that is 10 plus 37.5, cumulative frequency previous one, that is 15, upon frequency of quartile class, that is 30, multiply by class length. $17.5 is your answer. Same thing will applicable for quartile 3. Q3 class, that is 3 into n/4 observation. तो क्या होगा यहाँ पे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 से, हमें वैल्यू मिलेगी 112.5 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे अपना जो क्वार्टर क्लास होगा फॉर 3, वही सेम मेथड देख लो कहाँ पे 112 फॉल हो रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्या वो फॉल हो रहा है 95 एंड 135, हायर वन को हम सिलेक्ट करेंगे। सो 30 to 40 is our quartile 3 class. फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज।
और अल्टीमेट आंसर फॉर क्वार्टाइल 3 इज 34.38. जस्ट पुट द वैल्यू इन कोफिशिएंट. Q3 क्या है 34.38 प्लस Q1 की वैल्यू क्या है 17.5 माइनस 2m दैट इज मीडियन का डबल अपॉन 34.38 माइनस 17.50. चलिए सॉल्व करते हैं. Ultimate answer will be minus 0.007. ओके, माइनस में आंसर दिया हुआ है, सो वी कैन से दैट दिस इज अ नेगेटिवली स्क्यूड. सो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन F ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, क्या हमने किया, सबसे पहले टेबल बनाया, एक नोट है जिसमें लिखा हुआ है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओपन एंडेड है, तो हमें बॉलिस मेथड यूज करना पड़ेगा. दैट मीन्स बॉलिस मेथड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, हमने ये लिख लिया. देन मीडियन फाइंड किया, क्वार्टाइल्स फाइंड किया दोनों Q1 एंड Q3. देन बॉलिस के फॉर्मूला में हमने पुट करके आंसर निकाल दिया. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. थैंक यू.